अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग में जाने वाले हैं सऊदी, बहरीन, दुबई, कतर, किसी भी कंट्री में, या फिर पहले से इंटरनेशनल रोमिंग में इन सभी देशों में हैं आप, और अगर आपका एयरटेल का सिम है और ऐसे में आपका नंबर काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि काफ़ी ज़रूरी होता है, बैंक से लिंक होता है, आधार से लिंक होता है, सभी तरह की सिस्टम से लिंक होता है, और हमें टाइम टाइम पे OTP की ज़रूरत रहती है। तो ऐसे में हमारा नंबर जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है और उसको हमें एक्टिवेट रखना होता है कि हमें टाइम टाइम पे OTP की ज़रूरत होती है। तो अगर हम इंटरनेशनल रोमिंग में जाते हैं और हम उस नंबर को एक्टिवेट नहीं करते हैं, नंबर पे रिचार्ज नहीं रहता, तो हमारा नंबर कुछ दिनों में बंद हो जाता है, जिससे हमें काफ़ी प्रॉब्लम होता है। तो अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग में हैं और आपको अपना एयरटेल का नंबर यूज़ करना है, तो उसको किस तरीके से यूज़ करेंगे, क्योंकि इंटरनेशनल रोमिंग का जो पैकेज आता है वो काफ़ी महंगा होता है, 4000 5000 ऐसे आता है पैकेज। तो बिना इंटरनेशनल रोमिंग के पैकेज किए बगैर आपको किस तरीके से अपने नंबर को यूज़ करेंगे कि आपका इंटरनेशनल रोमिंग में आपका नंबर काम भी करे, OTP भी आए, बैंकिंग सिस्टम से कोई भी कुछ पे करना है, फ़ोन पे, पेटीएम वगैरह कोई भी बैंकिंग एप्लीकेशन यूज़ करना है, किसी भी तरह का कोई OTP रिसीव करना है, तो किस तरीके से उसको यूज़ करेंगे। वीडियो पूरा देखें, कंप्लीट देखें, आपको समझ में आ जाएगा। कहीं भी कोई डाउट हो, कुछ कन्फ्यूजन हो तो कमेंट कर सकते हैं, लेकिन वीडियो पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, आपके काम की होने वाली। एक ही वीडियो में सारा सब कुछ बताऊँगा। अगर OTP नहीं भी आता है, मोबाइल में बैलेंस नहीं है, मोबाइल में बैलेंस है फिर भी रिसीव नहीं होता कोई मैसेज, तो ये क्यों नहीं होता है, क्या प्रॉब्लम है। अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग को इनेबल भी कर लेते हैं मैसेज करके तो भी नहीं होता, तो ये सब सारा मसला, या फिर हम मैसेज करते हैं इंटरनेशनल रोमिंग को इनेबल करने के लिए तो हमारा सेंड फेल हो जाता है, सेंडिंग नहीं होता, तो ये क्यों नहीं होता है, इस पे हम पूरी बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर आप इंटरनेशनल रोमिंग में जाने वाले हैं तो आपको सबसे पहले अपने नंबर पे, अगर आप इंडिया में हैं तो ज़्यादा अच्छा है, अगर इंडिया से बाहर हैं तो भी आप वहां से रिचार्ज करें। सबसे पहले आपको ये देखना है कि आपके नंबर पे नेटवर्क आ रहा है कि नहीं। अगर आप इंडिया से बाहर हैं, तो आप इंडिया में हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर आपको ये देखना है कि आपके मोबाइल नंबर पे नेटवर्क आ रहा है, आपका नंबर काम कर रहा है, तो उसमें सबसे पहले वैलिडिटी के लिए रिचार्ज करना है। वैलिडिटी के लिए रिचार्ज कितने का होगा, कैसा होगा, ये कहाँ से मालूम पड़ेगा। इसके लिए आपको एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन लोड करना है। उसमें आपको अपने नंबर से रिगार्डिंग सारे ऑफर मिल जाएंगे। उसमें जितने का हो रिचार्ज वैलिडिटी के लिए सबसे सस्ता, वो आप करा लीजिए। उसके बाद 100 का रिचार्ज कर लीजिए, 3 से 4 100 का 3 से 4 बार रिचार्ज करेंगे तो जिससे आपका 3 से 400 रुपये का मेन बैलेंस में आपका रिचार्ज हो जाएगा। ये मेन बैलेंस में आपको रखना है, क्योंकि अगर आपके मेन बैलेंस में कुछ पैसे रहेंगे तो आपका नंबर एक्टिवेट रहेगा, पूरी तरीके से फंक्शन में काम करेगा। इंटरनेशनल रोमिंग के लिए अगर एक कॉल भी आपको करना रहता है तो 200 से 300 या 150 रुपये का कुछ चार्ज कटता है। तो इसलिए आपको 150 भी अगर रखेंगे फिर भी कोई मैसेज सेंड नहीं होता। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि 300 से 400 रुपये का आपको मेन बैलेंस में मेंटेन रखना है। उसके लिए आपको टॉक टाइम के लिए जो ऑफर होगा आपके नंबर पे एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन में वो मिल जाएगा। वहाँ पे आप देख लीजिए, जो भी बेस्ट होगा टॉक टाइम के लिए वो रिचार्ज कर लीजिए। वैसे हमेशा ये 100 रुपये का बेस्ट टॉक टाइम होता है, उसमें 81 रुपये कुछ मिलता है, तो इसका 4 से 5 बार आप रिचार्ज कर लेंगे तो 400-500 का आपका रिचार्ज हो जाएगा। उसके बाद वैलिडिटी का हो जाएगा। उसके बाद आपको इंटरनेशनल रोमिंग को इनेबल करना होता है। एयरटेल सभी कस्टमर को डिसेबल, बाय डिफ़ॉल्ट इसका डिसेबल रहता है, तो हम अगर नहीं किए हैं तो इसको आपको पहली बार इनेबल करना होता है। 2 तरीके से इसको इनेबल कर सकते हैं आप, या तो इंटरनेशनल रोमिंग का पैकेज करेंगे तो ये ऑटोमेटिक इनेबल हो जाता है, या फिर आप अगर नहीं करते हैं पैकेज तो इसको एक मैसेज सेंड करना होता है 121 पे, IRSTART लिख के सेंड करना होता है। तो अगर आप ये मैसेज सेंड करते हैं तो आपका नंबर पे इंटरनेशनल रोमिंग को इनेबल कर दिया जाता है 24 घंटे के अंदर। फिर उसके बाद ये वैलिडिटी और मेन बैलेंस में रिचार्ज, ये तीनों अगर आप करते हैं तो हो जाएगा। लेकिन सबसे पहले आपको वैलिडिटी का रिचार्ज करना है, फिर उसके बाद मेन बैलेंस में पैसा रखना है। कभी कभी हम इंटरनेशनल रोमिंग में रहते हैं और वैलिडिटी का रिचार्ज कर लेते हैं या नहीं करते हैं, और इंटरनेशनल रोमिंग को इनेबल करने के लिए मैसेज जब भेजते हैं तो वो सेंडिंग फेल हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि हमारे नंबर पर बैलेंस नहीं रहता। वहाँ पर मैसेज करने का आपको हो सकता है 25 रुपये का चार्ज लगे। आप होम कंट्री में रहेंगे तो आपको चार्ज नहीं लगेगा, लेकिन वहाँ पे रह के करेंगे तो आपको चार्ज लगेगा। तो आइए हम आपको लाइव डेमो दिखाते हैं। एक हमारे दोस्त फ्रेंड जाने वाले थे सऊदी, उन्होंने हमसे सजेशन मांगा, पूछा कि हम जाने वाले हैं, हमारा एयरटेल का नंबर है, किस तरीके से हम सऊदी में अपने नंबर को यूज करेंगे, उसके लिए क्या क्या हमें करना होगा। तो हमने उनको जो जो बताया या उनसे जो गलती हुई मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इस तरीके से आप भी कर सकते हैं। तो हम अपने मोबाइल के स्क्रीन पे आते हैं, उनसे हमारी बात हुई थी, हम व्हाट्सएप पे बात किए थे, आप देख सकते हैं उनका वीज़ा लग गया था, उन्होंने बताया।
फिर मैं उनको बोला कि आप सबसे पहले अपने एयरटेल थैंक्स एप्लीकेशन को लोड करके वहाँ पे देखिए वैलिडिटी के लिए आपको सबसे सस्ता रिचार्ज कौन सा है उसको करना है। तो उन्होंने देखा था लेकिन उनको समझ में नहीं आया, तो मैंने उनको स्क्रीनशॉट भेजा था। आप देख सकते हैं इसमें सबसे सस्ता रिचार्ज है, यहाँ पे देखिए 18 रुपये का 28 दिन के लिए वैलिडिटी है। तो मैंने उनको बोला पहले आप ये रिचार्ज कर लीजिए। वो पहले इंडिया में ही थे, इंडिया से ही उनको मैं बोला कि रिचार्ज करके जाइए। तो 18 रुपये का 28 दिन की वैलिडिटी के लिए रिचार्ज किए। हो सकता है आपके नंबर के लिए ये ऑफ़र अलग हो, ज़रूरी नहीं है, हो सकता है थोड़ा महंगा हो या सस्ता हो। तो आपको ये ज़्यादा ध्यान में देना है कि वैलिडिटी के लिए रिचार्ज करना है। इसमें देखिए सिर्फ वैलिडिटी मिल रहा है और कोई भी ऑफर नहीं है 18 रुपये के लिए। तो इसलिए आप देख लीजिए जो भी सस्ता हो वैलिडिटी के लिए आप उसको रिचार्ज कर लीजिए। उसके बाद जब उसको एक्सपायर होने से पहले दोबारा फिर से रिचार्ज कर लेना वैलिडिटी के लिए। तो मैं उनको बोला वैलिडिटी के लिए रिचार्ज कर लीजिए। उसके बाद मैंने बोला था कि आप मेन बैलेंस में रिचार्ज कर लीजिए 4 से 500 का, 4-5 बार 100 का रिचार्ज करके। फिर उसके बाद मैंने एक वीडियो भी उनको अपनी शेयर की थी कि आप उनको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। फिर उन्होंने बोला कि ठीक है। तो उसके बाद उनका नंबर जो है काम नहीं कर रहा था। उन्होंने बोला था देखिए भाई 500 का रिचार्ज है, कॉल 500 का रिचार्ज करा, 18 का प्लान भी है, कॉल नहीं लग रहा है। यानी कि 500 का रिचार्ज भी है, 18 रुपये का रिचार्ज वैलिडिटी के लिए किया, मेन बैलेंस में 500 का रिचार्ज है, फिर भी नहीं लगा। तो मैं उनको बोला कि आपने मैंने उनको बोला IRSTART लिख के 1-1 पे उन्होंने सेंड किया था कि नहीं अपने इंटरनेशनल रोमिंग को इनेबल करने के लिए। उन्होंने बोला हाँ मैंने सेंड किया था। तो मैं बोला कैसे सेंड किया था बताओ। तो उन्होंने स्क्रीनशॉट भेजा। आप देख सकते हैं गलती यहीं पे लोग करते हैं। देखिए इन्होंने लिखा है ISTART, आर इन्होंने लिखा ही नहीं है, तो कैसे इनेबल होगा। और आप ध्यान दीजिए IRSTART और कैपिटल में यानी बड़े अक्षरों में आपको लिखना है और इसको सेंड करना है 1-1 पे, तभी ये एक्टिवेट होगा। और अगर फिर भी फेल हो रहा है तो बैलेंस देख लेना कि आपके नंबर पे मेन बैलेंस कितना है। 300 से 400 होना चाहिए तभी ये सेंड होता है। और इसका सेंड होने का शायद फ्री है या 20-25 रुपये चार्ज करता है। उसके बाद देखिए मैंने उनको फिर से बोला था कि देखिए आप इस तरीके से आप भी देख लीजिए IRSTART लिखा है मैंने, ये लिख के 1-1 पे सेंड करना, इस तरीके से बताया था मैंने। तो उन्होंने थैंक्स बोला। फिर मैंने पूछा हुआ, उन्होंने बोला हाँ हो गया। तो यानी इस तरीके से जब आप गलत लिखेंगे तो आपका इनेबल नहीं होगा इंटरनेशनल रोमिंग। तो फिर मैंने उनसे पूछा, बोले हो गया। ये सऊदी चले गए थे। फिर उसके बाद इन्होंने पूछा गाँव में जो रिचार्ज किया था वो नेट यूज हो पाएगा क्या। यानी गांव में जो इनका नेट यूज हो रहा था, जो रिचार्ज पैकेज चल रहा था उसमें कुछ दिन बाकी था, तो वो पूछे कि वहाँ पे जाके मैं नेट यूज कर सकता हूँ, बोलो बताओ भाई, या फिर मेन बैलेंस कटेगा। तो मैंने उनको बोला नहीं, वो नेट यूज नहीं हो पाएगा, बिल्कुल नहीं हो पाएगा। आपको वहाँ पे जाके नेट हमेशा बंद रखना है, डेटा को बंद रखना है। तो बोले हाँ पैसा कट गया। तो मैं शायद जवाब देर से दे पाया और वो डेटा ऑन कर लिए थे तो उनका 500 जो था पूरा कट गया। तो ये आपको खास ध्यान देना है, आपको अपना डेटा ऑन नहीं करना है कोई भी। तो जो भी आप करेंगे, जो भी मेन बैलेंस में रहेगा सारा बैलेंस कट जाएगा आपको। फिर मैंने बोला अच्छा अब नेट मत यूज करना। उसके बाद उन्होंने बोला ओके भाई जी। तो इस तरीके से अगर आपको भी कोई दिक्कत है और इतना बताने के बाद भी अगर आपको कोई सवाल है, कुछ नहीं समझ में आता तो कमेंट कीजिएगा। और वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया।